पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे क्या होता है ये मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको बतलाया गया है। रेस गेस्टे का अर्थ है, ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है, लैटिन वर्ड से थिंग्स डन अर्थात कार्य जो किए गए हैं। इसमें हियर आई एम विथ यू व्हाट इज द लॉ ऑफ एविडेंस, इसमें रेस गेस्टे को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। रेस गेस्टे एक नाउन वर्ड है जो लिया गया है, इसका एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस या सुनी सुनाई साक्ष्य जो है उसका ये एक्सेप्शन है रेस गेस्टे। इट इज एन एक्सेप्शन टू द हियर से एविडेंस। सन 1610 से 1620 तक लैटिन इसकी ओरिजिन है, और वर्ड्स और फ्रेजेस, एक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज, स्टेटमेंट दैट आर इंटेंडेड टू बी डन, ऐसा कोई भी कथन जो आरोपित मामले से संबंधित होता है और उस समव्यवहार का भाग है और तथ्यों से रिलेटेड रहता है, उसको साक्ष्य में ग्राह्य किया जाता है। इनकी 3 कैटेगरी लॉ में बतलाई गई है। सबसे पहली कैटेगरी ये है कि वर्ड और फ्रेजेस आइदर एक्सप्लेन द फिजिकल एक्ट, भौतिक कार्य जो आपस में संबंधित हैं और होली और पार्टली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरा है एक्सक्लेमेशंस दैट आर स्पॉन्टेनियस, ऐसी चौंकाने वाली कोई भी बात जो किसी व्यक्ति को कार्य के विपरीत कार्य करने से रोकती है। तीसरा है इसका पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ये होते हैं ऐसा कथन जो किसी व्यक्ति के मन के भाव को प्रकट करता है। इस प्रकार रेस गेस्टे को फैक्ट्स और जो फैक्ट इन इश्यू है उससे रिलेटेड मानते हुए सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट वे तथ्य जो विवाद का विषय नहीं है, विवाद्य के विषय से जुड़े हुए हैं और ऐसे समव्यवहार का भाग बनकर उसमें सुसंगत या रेलिवेंट बन जाते हैं, तथ्य जो हर कुछ जिसे इंद्रियों से, सेंसेस से परसीव किया जा सकता है, बोधगम में महसूस होता है। जैसे मैं अभी पिंक कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, ये एक फैक्ट है। ऑफिस में कोई व्यक्ति बैठा है, मैं ऑफिस में बैठा हूं, ये भी एक फैक्ट है। मानसिक कोई भी तथ्य जैसे इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं किया जा सकता है, मन की कोई दशा है, संवेदना है और गुड फेथ में कोई कार्य किया गया है, उतावलापन है, ये भी रेस गेस्टे का पार्ट होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक ये इनमें रेलिवेंसी कहाँ होती है वो बतलाया गया है। लॉ ऑफ एविडेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको लेक्स फॉरी लॉ भी बोलते हैं। किसी भी एक अच्छे जज या वकील को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नॉलेज होना आवश्यक है। सेक्शन 6 इसी का एक पार्ट है। साक्ष्य विधि बहुत ही खूबसूरत विधि का विषय है। कोर्ट का संचालन हमेशा लॉ ऑफ एविडेंस के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी बात साक्ष्य में तभी ग्राह्य होती है जब वो एविडेंस एक्ट के तहत रेलिवेंट हो। इसकी जानकारी होना हर प्रत्येक भारत के नागरिक तथा व्यक्तियों को आवश्यक है। टर्म रेस गेस्टे शब्द का सबसे पहले प्रयोग रोमन्स के द्वारा किया गया था। कोई भी किया गया कार्य या समव्यवहार जो एनी फैक्ट इज कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट विच इज रेलिवेंट इन दैट केस। रेस गेस्टे वे तथ्य जो किसी भी समव्यवहार के भाग बन जाते हैं, ये तथ्य सुसंगत हो जाते हैं जो विवाद्य तथ्यों के बारे में अनुमान इंगित करते हैं या बतलाते हैं। इसी प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, एक इसी रेस गेस्टे का पार्ट मानी जाती है। एक उदाहरण के द्वारा मैं ये स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। ए ने जैसे किसी बी को पीटा, ऐसे पीटे जाते समय ए ने, बी ने या वहां खड़ी हुई भीड़ ने जो कुछ भी कहा वे सब रेलिवेंट फैक्ट होकर रेस गेस्टे के पार्ट माने जाएंगे। जो कुछ भी अपराध के बाद या पहले कुछ भी घटा है वह भी रेलिवेंट, चाहे वो प्रिपरेशन हो, कोई इफेक्ट पड़ रहा हो, वो सब रेलिवेंट फैक्ट्स होने के कारण रेस गेस्टे के पार्ट होंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस में आपको बतलाता हूं, जिनमें श्याम नंदन सिंह विरुद्ध बिहार राज्य का एक मामला था, जिसमें एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट को धारा 6 के अंतर्गत पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन मानते हुए रेस गेस्टे के अंतर्गत मान्य किया गया था। इसी प्रकार सावलदास विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला हुआ था, जिसमें पति ने पत्नी को जान से मार दिया था। बच्चों की वहां मारपीट, मर्डर होते समय आवाज आई, तो धारा 6 के अंतर्गत उसे इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सुसंगत मानते हुए रेस गेस्टे का पार्ट माना गया।
क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का मामला भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी इशारा या संकेत जो कि डाइन डिक्लेरेशन के समय किया जाता है उसको रेलिवेंट माना गया, और डाइन डिक्लेरेशन जो सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अंतिम समय में दिया जाता है, पार्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन मानते हुए रेस गेस्टे माना गया। इसी प्रकार सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक मामला था जब अभियुक्त ने गोली मारी तो साक्षी वहां पर जो आवाज सुनकर पहुंचे थे, अभियुक्त को सबसे पहले धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध के लिए ट्रायल किया गया। विचारण के दौरान उसकी विक्टिम या उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी की बात उसमें सुसंगत मानी गई क्योंकि दोनों बातें एक साथ ही घटी थी। इसी प्रकार एक अन्य लीडिंग केस हुआ था रेटन वर्सेस क्वीन का। इस मामले में पत्नी जो वाइफ थी, टेलीफोन एक्सचेंज को उसने फोन लगाया कि पुलिस को फोन मिलाया जाए और उसकी मृत्यु हो गई, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसे में उसके पति ने कहा कि गलती से उसकी पत्नी की गोली लग गई। घटना में रेलिवेंसी मानते हुए सेक्शन 6 के अंतर्गत फोन लगाना सम व्यवहार का भाग माना गया। इस प्रकार मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रेस गेस्टे, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे क्या है, ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, रूल ऑफ एविडेंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कोई भी समव्यवहार या एक्ट, सर्कमस्टेंसेज और स्टेटमेंट दैट आर इंटेंडेड टू बी डन, ऐसे कोई भी कथन जो आरोपित मामले से संबंधित है रेस गेस्टे में माने जाएंगे। 3 इसकी मैंने आपको कैटेगरी बताई। सबसे पहले भौतिक कार्य जो आपस से संबंधित है, दूसरा चौंकाने वाले ऐसे बात जो किसी व्यक्ति के कार्य कर्म के विपरीत करने से रोकती है, तीसरा ऐसे कथन जो किसी व्यक्ति के मन के भाव को प्रकट करते हैं। और इस प्रकार ये जो भी कार्य किए गए हैं वो थिंग्स डन, वो सब रेस गेस्टे में आते हैं। इस प्रकार मैंने इस वीडियो के माध्यम से डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे YouTube पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने मित्र, दोस्त और परिचितों को इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।